जय हिंद साथियों, मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डर टेस्ट। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आप लोग के लिए है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न या दो प्रश्न इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके पहले वाला जो हमारा चैप्टर था वो था क्रम व्यवस्था रैंकिंग टेस्ट। क्या था? रैंकिंग टेस्ट था। ये है ऑर्डर टेस्ट, मतलब क्रम व्यवस्था। ठीक है, क्रम व्यवस्था। तो फिलहाल थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत हर चीज कुछ ना कुछ उसमें से और इसमें से आपको मिलने सुनने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान बना के रखिए। कुछ ही समय में ये टॉपिक आपको पूरी तरह से दिमाग में घुस जाएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है। ये आपका पार्ट 1 क्लास है। ठीक, पार्ट 1 है आपका, और टाइप भी 1 होगा। ठीक, पार्ट 1 है और टाइप भी 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लिए आप सबके लिए मैं शुरू करने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं वो वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से मेहनत कर सकूं। मुझे लग रहा है, हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट बताइए कि सर वीडियो कैसा बन रहा है। बताइए आप लोग कि सर वीडियो इस प्रकार से बन रहा है। अगर कोई वीडियो में कठिनाई आ रही है तो उसको बताइए, मैं उसको पूरा करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1। देखिए, इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनेंगे, 3 टाइप के। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 जो है, एक होता है वृत्ति क्रम व्यवस्था। क्या होता है? वृत्ति वृत्ति क्रम व्यवस्था। वृत्ति क्रम व्यवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वृत्ति क्रम व्यवस्था। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये 2 प्रकार से होती है। ये मतलब फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, और ये सेकंड पॉइंट। मतलब टाइप 1 क्या है? वृत्ति क्रम व्यवस्था। टाइप 1 क्या है आपका? वृत्ति क्रम व्यवस्था। और वृत्ति क्रम व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। मतलब पहला जो है, और ये दूसरा है। ये है एक, जब मुख केंद्र के अंदर हो, मुख केंद्र के अंदर हो, मुख केंद्र के अंदर हो। दूसरा है क्या? मुख केंद्र के बाहर हो, मुख केंद्र के बाहर हो। ध्यान से देखिए, 2 टॉपिक हैं इसमें। क्या है? ये टाइप 1 है। टाइप 1 में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है। ठीक, जब मुख के केंद्र के अंदर हो और मुख केंद्र के बाहर हो, 2 नियम है इसमें से। ठीक है, तो आपको वृत्ति क्रम व्यवस्था देखने से आपको समझ में आ रहा है कि यह कहीं ना कहीं वृत्ति से संबंधित है। हाँ, तो हम लोग इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ वस्तुओं को हम लोग इसमें सेट करते हैं, बैठाते हैं। जैसे, हाँ, वृत्त में जैसे आप बैठाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, एक गोलस टेबल है, हाँ, गोलस एक टेबल है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति खा रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ बैठ जाता है, कोई यहाँ बैठ जाता है, कोई यहाँ बैठ जाता है, कोई यहाँ। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पर कुर्सियां लग जाती हैं और व्यक्ति बैठ जाते हैं। उसी को सवाल के माध्यम से आपको बताया गया है कि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन, किस व्यक्ति के सामने कौन व्यक्ति बैठा है, या फिर इस व्यक्ति से, मतलब किसी एक व्यक्ति को सापेक्ष मानकर दूसरे व्यक्ति की स्थिति पूछ ली जाती है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति पूछ ली जाती है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 वाला। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या वाला? 1 वाला, जो मुख केंद्र के अंदर हो। मतलब मुख केंद्र के अंदर मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। जैसे ये टेबल है, मान लो मेरे सामने एक टेबल है, मैं टेबल की तरफ मुंह करके बैठा हूँ। मैं टेबल की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, उसी को कहते हैं मुख केंद्र के अंदर। और बाहर क्या होता है? जैसे ये टेबल है, बाहर सब लोग खाना खा रहे हैं, तो कोई एक गुस्सा हो गया ना, तो वो क्या करता है, टेबल के इस साइड मुंह कर लेगा, इस साइड। तो वो, अब टेबल तो पीछे है मेरे, वो इस साइड मुंह कर लिया, तो वो क्या है, केंद्र के बाहर कर दिया। वो केंद्र क्या कर दिया? बाहर। मतलब जब व्यक्ति केंद्र के अंदर होगा, मतलब टेबल उसके सामने होगी। जब व्यक्ति का मुख केंद्र के बाहर होगा, इसका मतलब टेबल उसके उसके पीछे साइड में होगी, आगे नहीं होगी। उसके सामने तो कुछ और हो जाएगा जब वो बाहर हो जाएगा ना। तो वही है, जब केंद्र के अंदर मुख होगा
इसका मतलब व्यक्ति जो है, व्यक्तियों का मुख जो है केंद्र के अंदर होगा। समझ में आया ना, व्यक्तियों का मुख जो है केंद्र के अंदर होगा। देखिए मानिए ये सब व्यक्ति बैठे हुए हैं और ये आपका टेबल है और टेबल की ओर सब लोग देख रहे हैं, तो मुख केंद्र के सबका अंदर है। बाहर वाला बता देंगे उसका ग्राफ। अब देखिए ध्यान से, और इसमें बायां दायां समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। बायां दायां समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। मतलब समझ लो, समझाने के लिए मैं सबका नामांकन कर दे रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं सबका नामांकन कर दिया हूँ, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, बायां दायां क्या होता है। हमने पिछले भी टॉपिक में आपको बताया है कि किसी भी वस्तु का बायां दायां किस पे डिपेंड करता है, स्वयं पे। स्वयं पे, जिधर आपका बायां होगा उधर वस्तु का बायां होगा, जिधर आपका दाहिना होगा उधर वस्तु का दाहिना होगा, ठीक है। जैसे अगर हम इस ग्राफ के सामने इसे खड़े हो जाएं, इस ग्राफ के सामने ऐसे खड़े हो जाए, आपको दिख रहा होगा, तो इस साइड आपका क्या आ जाएगा, राइट हैंड आ जाएगा, और इस साइड आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड। मतलब ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड। मतलब ये जो साइड होगा, अगर ये राइट साइड आ गया ना आपका, अभी देखिए ये लेफ्ट साइड में है, हाँ ये क्या है, लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा आपका बायां, ठीक, ये हो जाएगा आपका बायां, और ये हो जाएगा आपका दायां। ये क्या हो जाएगा आपका दायां। तो दो है, एक हो जाएगा बायां, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, दायां हो जाएगा। मतलब इस साइड से आपका बायां चलेगा और इस साइड से आपका दाहिना चलेगा। समझ में आया ना, इस साइड से आपका दाहिना चलेगा, इस साइड से बायां। देखिए ध्यान समझेंगे, मतलब इस साइड से बायां चल रहा है, मतलब जो भी व्यक्ति बैठेंगे उसके इन साइड में क्या आ जाएगा, बायां आ जाएगा, उनके इन साइड में क्या आ जाएगा, बायां आ जाएगा। समझ में आया ना, उनके इन साइड में क्या आ जाएगा, बायां आ जाएगा, ठीक। तो जो जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका मुख क्या होगा कि इस तरफ जो होगा आपको उसका बायां होगा, और इस तरफ उनका दाना चलेगा। देखिए जैसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका बायां है, ये आपका क्या है, बायां, ठीक। तो यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा, यहाँ ये इस साइड, देखो इस साइड चला है ना, बाएं साइड चलेगा, तो ये आपका इससे लेफ्ट हो गया, और इसका क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इसका क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इसका क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इसका ये लेफ्ट हो गया, इसका ये लेफ्ट हो गया। मतलब इस तरीके से ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा। समझ में आया ना। और इसका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। देखो इसका लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट लेफ्ट चलेगा। मतलब ये बायां इस तरफ चल रहा है तो ऐसे बायां चलेगा इधर, मतलब इसके इस तरफ बायां है, इसके इस तरफ बायां है, इसके इस तरफ बायां है, इसके इस तरफ बायां, इसके इस तरफ बायां, इसके इस तरफ बायां। तो इस प्रकार से बायां बनता है, ठीक ना। अब दाहिना देखो, दाहिना किस साइड से बनेगा। अब इसे यहाँ से दाहिना बन रहा है, अगर इस व्यक्ति को पकड़ ले तो ये हो गया राइट, इसका ये राइट हो गया, ये इसका 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 राइट हो गया, और ये इसका राइट हो गया। तो इस हिसाब से राइट वाला चलेगा और इस हिसाब से लेफ्ट वाला चलेगा। देखिए इसमें मेन पॉइंट ये है समझने की बात कि अगर आपको लेफ्ट और राइट क्लियर हो गया है ना, तो कोई समस्या आएगी नहीं इस ग्राफ को बनाने में, कोई भी समस्या आपको क्रिएट नहीं होगी इस ग्राफ को बनाने में। बस आपको पूरी तरह से लेफ्ट और राइट समझ में आना चाहिए, बायां किधर से चलना है, बायां किधर से है वो समझ में आना चाहिए, दायां किधर जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। बाकी कुछ भी पॉइंट इसमें है नहीं। और बाकी जहाँ सवाल अगर आपको मिल जाता है, अगर आपको मान लो सवाल मिल जाता है, ठीक है, उसमें ABCD करके या फिर मोहन सोहन को नाम करके दे देगा, नाम करके दे देगा, या फिर उसमें ABCD कुछ करके दे देगा, आपको मालूम है इतना करके देखा। लेकिन आपको लगाना कैसे, देखो जैसे मान लो पहला पॉइंट A और B से रिलेटेड है, ठीक है। पहला पॉइंट बोल दिया A और B, A B के मतलब बाएं तरफ इतने स्थान बैठा है, इतने स्थान बैठा है, ऐसे बैठा दिया। तो आप दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट बनाने से पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ऐसे सवाल को, प्रश्न को हल करने के लिए जैसे AB मिला, अब आप ये ढूंढो ना, पता चला दूसरा लाइन CD का दे दिया है, अब CD को कहाँ बैठाओगे, समस्या आ जाएगी ना। या फिर दूसरा लाइन, मतलब दूसरे लाइन में A और B हो ही ना, मतलब दूसरा लाइन आगे हो, तो मतलब आप बैठाएंगे से थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन आपको करना क्या है, अगर जैसे AB पहले पॉइंट दे दिया कि A जो है B के बाईं तरफ बैठा है, ए बी के बाईं तरफ, तो हम ग्राफ में कहीं भी ए बी को बैठा देंगे, स्वतंत्र है, मतलब A to Z जहां जहां बैठा दें, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है कि जो दूसरी लाइन होगी, मतलब कामा कामा लगा के रख दिए सब, मतलब जो भी लिखा जाएगा ऐसे यहाँ पे कामा लगा देंगे, फिर यहाँ पे कामा लगा के, यहाँ पे कामा लगा, यहाँ पे, मतलब उसमें 5-6 पॉइंट्स रहेंगे, हर एक सवाल में 5-6 पॉइंट होते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमको वो ढूंढना है जिसमें A और B इंक्लूड हो, जिसमें A और B, मतलब कि जैसे बोल दिया कि A और B, ए बी के बाईं तरफ चौथे स्थान पर बैठा है, उसके बाद देखिए C D के सामने बैठा है। अब देखो CD तो ए में है नहीं, फिर तीसरा पॉइंट दे दिया कि B के सामने D है, B के सामने क्या है, D है। तो ये दूसरा पॉइंट बैठाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट पहले बैठाएंगे, दूसरा पॉइंट बैठाने से पहले तीसरा पॉइंट बैठाएंगे, क्योंकि हमको B का स्थिति मालूम है, तो हम B के अनुसार D को बैठा देंगे, D के अनुसार C को बैठा देंगे। इसलिए हमको क्या करना है,
एक दूसरे को ना, एक दूसरे को रिलेट करके चलना है। जब एक दूसरे को रिलेट करके चलेंगे तब आपको कोई समस्या आएगी नहीं। मतलब एक रिलेट करना मतलब ये हो जाता है कि जैसे एक एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है फिक्स है, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है फिक्स है, अब उसके बगल में ये व्यक्ति कब बैठेगा, जब इससे इसका संबंध होगा, इससे इसका संबंध होगा तो इसका इसका जो स्थिति होगी ना क्लियर हो जाएगी भैया, क्योंकि सामने वाले की स्थिति क्लियर है। अगर सामने वाले की स्थिति क्लियर है तो इसकी भी स्थिति क्लियर हो जाएगी, तब इसकी क्लियर रहेगी तब। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से रिलेट करके ग्राफ बनाओ, ग्राफ कभी गलत नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट आपका एक बार में ग्राफ बन जाएगा, एक बार में ग्राफ बन जाएगा। दूसरी बार बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको रिलेट करके बैठाना है। अगर आप रिलेट करके नहीं बैठाते हैं तब आपको समस्या क्रिएट हो सकती है। बताओ, जब रिलेट करके नहीं बैठाएंगे, सामने वाला जो रिलेशन में नहीं है, उसके रिलेट में नहीं है, अगर आप उसको कहीं भी इसे बैठा देंगे तो ग्राफ गड़बड़ हो जाएगी, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, इसमें सवाल भी बताऊंगा आपको, एक पॉइंट बताऊंगा किस प्रकार से मैं बैठा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से मैं बैठा रहा हूँ, किस प्रकार से नहीं बैठा रहा हूँ, आपको भी वैसे बैठाना है। देखिए मैं जो कर रहा हूँ वही आपको भी करना है। मैं किस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको ध्यान देना है। और किन किन तरीकों से मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, वो तरीका आप भी ग्राफ में फाइल करें। जब आप ग्राफ में फॉलो करेंगे तो आपका ग्राफ एक बार में मेंटेन बन जाएगा, एक भी बार में मेंटेन बन जाएगा, और कोई भी समस्या आपको क्रिएट नहीं होगी, कोई भी समस्या आपको क्रिएट नहीं होगी। समझ में आया ना? तो चलिए मैं ग्राफ को बनाता हूँ फिर। ये समझ में आया? ये आपका हो गया बायां और ये आपका हो गया क्या, दाहिना। मैंने बताया कि किसी भी वस्तु का बायां और दायां किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्वयं के ऊपर। मेरा जिधर बायां है उधर वस्तु का बायां है, मेरा जिधर दाहिना है उधर वस्तु का दाहिना है। तो ये हो गया आपका बायां और ये हो गया आपका दाहिना। तो इस साइड से क्या चलेगा, बायां चलेगा, और इस साइड से क्या चलेगा, दाहिना चलेगा। इस साइड से बायां चलेगा, इस साइड से बायां चलेगा, और इस साइड से क्या चलेगा, दाहिना। तो इतना समझना बहुत जरूरी है। और व्यक्ति कैसे बैठाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको लेफ्ट और राइट समझ में आना चाहिए। बस अगर लेफ्ट और राइट समझ में आ गया है तो कोई भी समस्या आपको क्रिएट नहीं होगी। पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है। मैं रेड करना भी सिखाऊंगा, बैठाना भी सिखाऊंगा, लेकिन ग्राफ को पूरी तरह बैठाना सिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी समस्या क्रिएट ना हो, कोई भी समस्या आपको क्रिएट ना हो, और आराम से आप इस प्रश्न का हल, प्रश्न का उत्तर दे सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सवाल बता दे रहा हूं आपको। ठीक, मैं एक सवाल बता देता हूं आपको, कोई समस्या नहीं आएगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक सवाल आपको दिखा दे रहा हूं किस प्रकार से सवाल बनाया जाएगा। आप लोग ध्यान समझेंगे एक पॉइंट्स कि सवाल किस तरह से बन रहा है, किस तरह से बना है। पॉइंट मैं किस प्रकार से मैं पॉइंट करके बना रहा हूँ उस सवाल को, ग्राफ को मैं बनाता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक वृत्त बना दे रहा हूँ क्योंकि वृत्त में ही आपको बैठाना है। ठीक, ये आपका वृत्त इसी पे बैठाना है। ठीक, कितने व्यक्ति हैं कितने व्यक्ति नहीं है आपको पता चल जाएगा। मैं एक सवाल के माध्यम से इसको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 6 मित्र। 6 मित्र केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं घेरा में। 6 मित्र हैं तो सबसे पहले 6 मित्र को मैं पॉइंट बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 4 हो गए, ये कितना हो गया, 6। देखिए ये कितना हो गया, 6। अब पॉइंट बना देंगे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है किसको कहाँ कहाँ बैठाना है ना, क्लियर होता है। नहीं तो आप वहीं पता चला 6 इतनी दूर में बैठा देंगे, हाँ तो क्लियर नहीं होता उसमें। अब कौन व्यक्ति किसके सम्मुख है वो भी पता चल जाएगा। सम्मुख मतलब आमने सामने होता है। सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने सामने जो सम्मुख है। अब विकर्णवत बोलते फिर भी विकर्ण बोलते तो इससे एक दूसरे के विकर्ण हो जाते हैं। ठीक ना, चलिए पॉइंट में बढ़ते रहा हूं। कह रहे हैं कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ, मतलब ए से लेकर एफ तक है। ई से लेकर ए से लेके एफ तक है, ए से लेके एफ तक है मित्र। मैं बता रहा हूँ सवाल। कह रहे हैं ई, ठीक, ई डी से बाईं ओर है। ई जो है डी से बाईं ओर है। ध्यान से देख पॉइंट देखिए, कह रहे हैं ई जो है डी से बाईं ओर है। डी बाईं ओर तो इस साइड से आपका बाएं चलेगा और इस साइड से क्या चलेगा, आपका दाहिना। तो कह रहे हैं ई भैया ना, ई आपके डी से बाईं ओर है। तो डी से बाईं ओर कौन हो गया, ई। डी से बाईं ओर कौन हो गया, ई। आप देखो 2 पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब मैं जो दूसरा पॉइंट पढ़ूंगा जिसमें डी और ई होना चाहिए वही पॉइंट पढ़ूंगा। देखिए दूसरा पॉइंट आपका है कि सी जो है ए और बी के बीच में है। तो सी, इसमें सी का चर्चा है, ए बी का चर्चा है, नहीं है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उस लाइन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। बस जो लाइन छोड़ रहे हैं हम लोग उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि एफ ई और ए के बीच में है। कह रहे हैं एफ जो है ई और ए के बीच में आ गया ना, ई आया। तो एफ जो है ई और ए के बीच में है। ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में, ई और ए मैं यहां बना दे रहा हूं, उसके बीच में कौन है, एफ। कह रहे हैं एफ जो है ई और ए के
बीच में। अगर मैं यहाँ पे ए बना देता तो उसके बीच में डी आ जाता है, तो इससे ई और ए के बीच में एफ हो गया। अब दो लोग बचे हुए हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं सी ए और बी के बीच में बैठा है। सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है, तो ए के बीच में होना चाहिए और सी के बीच में होना चाहिए कौन, सॉरी सी जो है ए के बीच में होना चाहिए और बी, ए और बी के बीच में सी बैठा है। यही बोल रहे हैं ना, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है। देखो सी जो है ए और बी के बीच में बैठा है। देखो मेरा पॉइंट पहला पॉइंट का था, पहला पॉइंट था कि ई जो है डी के बाईं ओर है, ई है जो डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर मैंने ई को बैठा दिया। ठीक, इतना तो मेरा 2 पॉइंट फिक्स हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो हमको क्रिएट करना है ना, जो हमको दूसरा पॉइंट बैठाना होगा जिसमें ई और डी किसी पॉइंट में अगर ई और डी रहेंगे तो वो पॉइंट मैं पहले बैठाऊंगा, उसके बाद सारे पॉइंट को रिलेट करके बैठाऊंगा, क्योंकि मुझे रिलेट चाहिए ना, क्योंकि जब तक ई और डी से किसी का रिलेशन नहीं रहेगा तो मैं इसको कैसे बैठाऊंगा। इसलिए जो दूसरा पॉइंट था आपका ये था कि सी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। तीसरा पॉइंट था क्या आपका, एफ ई और ए के बीच में बैठा, मिल गया हमको ई। दूसरे पॉइंट में मुझको ई मिल गया, तीसरे वाले में करें एफ जो है ई और ए के बीच में बैठा है, बैठा दिए, उसके बाद इसको बैठा दिए। अब आपसे चाहे जो प्रश्न पूछे इसमें आप लोग आंसर बता देंगे। पहले प्रश्न देखिए क्या पूछा है, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। कह रहे हैं सी के ठीक दाईं ओर, सी का दाहिना किधर है, इस साइड से दाहिने चलता है, तो इस साइड से अगर आपका दाहिने चलेगा, ये दाया है आपका, सी के दाहिने ओर कौन है, ए, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या, सी के दाहिने ओर कौन है, ए, समझ में आया ना, सी के दाहिने ओर कौन है, ए, तो ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, एक प्रश्न और पूछा है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी, ये बी है भैया, इधर से बाहर चल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका डी, आंसर हो गया। तो बी के बाईं ओर कौन है, डी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर निकाल लिए हैं। सी के दाहिने ओर कौन बैठा है, ए, और बी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी। तो हमको एक एक पॉइंट रिलेट करके चलना है ताकि कोई भी प्रकार की समस्या आपको क्रिएट ना हो। अगर आप पॉइंट रिलेट करके नहीं चलेंगे तो ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ई डी को बैठा दी था पहला पॉइंट, अगर दूसरा पॉइंट बोला है ए जो है ई सॉरी सी ए और बी के बीच में बैठा है, अगर मैं यहाँ पर ए लिख देता और यहाँ पर सी लिख देता और यहाँ पर बी लिख देता, तो यहाँ पर सी यहाँ पर बी लिख देता, तो ये आपको तो यहाँ बैठना पड़ता ना, एक जगह खाली है, तो इसी प्रकार से ना मैटर वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो हमको क्या करना होता है, हमको वही करना होता है जो एग्जाम में जो प्रश्न में दिया गया है, और दिया गया है तो प्रश्न में से बहुत कुछ, लेकिन रिलेट करके बैठाएंगे तो अब कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जब आप एक दूसरे से तुलना करके चलेंगे, मतलब जो पॉइंट पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट के लेटर्स किसमें इंक्लूड है सबसे पहले उसको पकड़ो, जिसमें इंक्लूड है वही लाइन पहले बैठा दो, फिर उसके बाद उसमें वाला लेटर देखो किसमें इंक्लूड है वो लाइन बैठा दो। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो जाता है, समझ में आया ना। तो जब तक एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से ना मिले तब तक उस ग्राफ को बनाइए, आगे मत बढ़ाइए। अगर कोई भी पॉइंट मैच नहीं खा रहा तब भाई मजबूरी में आपको बढ़ाना पड़े वो बात अलग है, मजबूरी में आपको बढ़ाना पड़े वो बात अलग है। तो उम्मीद है ये पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा जब मुख्य केंद्र के अंदर हो, जब मुख्य केंद्र के अंदर होगा तो पहला पॉइंट ये आपका, और उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, ठीक, दूसरा पॉइंट आपका मुख्य केंद्र के अंदर, सॉरी मुख्य केंद्र के बाहर, मुख्य क्या हो, केंद्र के बाहर हो, ठीक है ना, मुख्य केंद्र के बाहर होगा दूसरा पॉइंट है आप। अब देखो ध्यान से, मैं एक वृत्त बना दे रहा हूं, ठीक, ये आपका वृत्त हो गया। अब देखो इसका बायां दायां थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे हम लोग ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा, इसका थोड़ा सा बायां दायां ना थोड़ा चेंज होगा। बायां दायां क्या, इसमें जब मुख्य केंद्र के अंदर था तो सब व्यक्ति ऐसे अंदर बैठे हुए थे। देखो ध्यान से समझो, अगर कोई व्यक्ति मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, आप लोग अब स्वयं को इमेजिन करिए, तो अगर ये नॉर्मल अगर अंदर करके इस तरफ बाया होगा, इस तरफ दाया, समझ में रहा है नहीं, इस तरफ बाया होगा, इस तरफ दाया होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और उसका मुख बाहर की तरफ है, मान लो ये व्यक्ति है और ऐसे बैठा है ना, ध्यान समझो, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका बायां हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, दाहिने हो जाएगा। समझ में आया नहीं यार, तो ये इसका बायां हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दाहिने हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इसमें लेफ्ट और राइट थोड़ा सा चीज होते हैं जब मुख्य केंद्र के बाहर हो, दूसरा वाला जब मुख्य केंद्र के बाहर हो, उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका ये इधर राइट है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दायां, ये आपका हो जाएगा दायां, और ये आपका हो जाएगा बायां, ये आपका हो जाएगा दायां और ये आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका दायां, ये आपका बायां। अब थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं,
जब तक मैं हूं आप लोग के लिए कोई कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे कि बायां इसमें किस प्रकार से है, दाएं किस में। देखिए इधर से अगर मुख केंद्र के बाहर है मतलब व्यक्ति का जो मुख होगा वो टेबल की तरफ नहीं होगा, टेबल के विपरीत दिशा में होगा। किस तरफ होगा, टेबल के विपरीत दिशा में, ऐसे टेबल के विपरीत दिशा में होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से व्यक्ति का मुख होगा। तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति का मुख होगा, समझ रहे हैं। अब बताओ ध्यान देखो, अगर ये राइट है, ये आपका, ये इनका क्या है, राइट है, तो ये राइट जा रहा है, ये आपका क्या चला गया, राइट चला गया, ठीक है ना। ये आपका राइट चला गया, तो इस साइड से राइट गया है, तो अगर इस साइड से आपका क्या जाएगा, लेफ्ट जाएगा, तो इस साइड से आपका लेफ्ट चला गया ना। अब ध्यान से देखो, इस साइड से लेफ्ट गया, इस साइड से राइट चला गया। देखो ध्यान से, ये राइट है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये राइट गया है तो इस साइड से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, ठीक। और ये राइट है तो इस साइड से क्या हो गया, राइट हो गया, ये राइट हो गया। ये राइट है तो इस साइड से ये राइट हो गया, ये राइट है तो इस साइड से ये राइट हो गया। फिर देखो राइट मिल गया। अब देखो लेफ्ट वाला जो होता है, लेफ्ट ना, क्या होगा, लेफ्ट वाला। देखो ये लेफ्ट है, ये क्या है, इधर से लेफ्ट जा रहा है, इधर से लेफ्ट जा रहा है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट। इधर से लेफ्ट जा रहा है, ये देखो इधर से बना दे रहा हूँ, ये एरो बना दे रहा हूँ, ठीक ना। ये देखो ये आपका लेफ्ट हो गया, तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, और ये भी आपका लेफ्ट हो जाएगा, और ये भी आपका लेफ्ट हो जाएगा, और ये भी आपका लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट इस तरफ से चलेगा और राइट इस तरफ से चलेगा। तो क्या आपको लेफ्ट और राइट ही समझना है, बहुत कुछ इसमें पॉइंट है नहीं। अगर आपको लेफ्ट और राइट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जा रहा है तो ग्राफ को बैठाना, मैं बता दे रहा हूँ, ग्राफ को बैठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरी पॉइंट जो है, दूसरी पॉइंट मैंने बताया कि आपको किसी भी ग्राफ में रिलेट करके बैठाना है। अगर आप रिलेट करके नहीं बैठाएंगे तो आपको समस्या क्रिएट हो जाएगी। अगर आप रिलेट करके बैठाते हैं तो कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। ये आपका दूसरे वाला का ग्राफ है जो वृत्त के बाहर होगा। जब मुख जो है वृत्त के बाहर होगा तो आप इस प्रकार से ग्राफ को क्रिएट करेंगे और कोई भी समस्या आप क्रिएट नहीं आ जाएगी। राइट इस तरफ चलना है, लेफ्ट इस तरफ चलना है, बस बाकी सब कुछ वैसे बैठाना है। जितने भी तरीका मैंने पहले ग्राफ में बताया था उतनी तरीके से अगर आप इस ग्राफ को बैठा देंगे तो कोई भी समस्या क्रिएट होने वाली नहीं है। समझ में आया ना। चलिए एक सवाल के माध्यम से मैं इसको बताता हूँ, हाँ बाकी समझा दूंगा, सब पॉइंट्स में आपको समझा दूंगा एक सवाल के माध्यम से। चलिए मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। सवाल के माध्यम से मैं एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। इस सवाल को मैं सबसे पहले एक वृत्त बनाता हूँ, ठीक, एक वृत्त बना दे रहा हूँ। ठीक, ये आपका वृत्त है। पहले कितने व्यक्ति हैं मैं देखता हूँ, 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं बिल्कुल, 7। देखो 1 2 हो गए, ये एक इधर बैठेगा तो इधर ना, ये आपका 4 हो गया। इसको थोड़ा सा, ये 4 हो गए, ये आपका 6 हो गया, और यहाँ पे 7 में बना दे रहा हूँ। देखो सबका मुख क्या है, केंद्र के बाहर की तरफ है, सबका मुख केंद्र के बाहर की तरफ है, ठीक। ये आपका 7 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सबका मुख केंद्र की बाहर की तरफ है। और इस साइड से आपका क्या जाएगा, राइट जाएगा, दायां, और इस साइड से जाएगा आपका बायां, ठीक है। इस साइड से क्या जाएगा आपका बायां। तो इतने ग्राफ जो भी है आप समझिए ध्यान से, मैं एक एक पॉइंट्स आपको पढ़ दे रहा हूँ, कोई समस्या आई नहीं। जिस तरीके से मैं ग्राफ बनाऊंगा उसी तरीके से आपको भी सीखना है, उसी तरीके से आपको भी ग्राफ बनाना है। अगर आप ग्राफ बनाना सीख जाएंगे तो एग्जाम में कोई भी सवाल हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप लोग उसको एक बार में ग्राफ बनाएंगे। अगर थोड़ी सी गलती हो गई तो ग्राफ गड़बड़ हो जाती है। तो पॉइंट पॉइंट ध्यान दीजिए, किस पॉइंट से आपको बनाना है, किस पॉइंट से नहीं, वही सब मैं सिखाता हूँ, ठीक है। भाई ग्राफ तो सब कुछ बनाने का ना, कोई 5 मिनट बना रहा है, कोई 10 मिनट बना रहा है, लेकिन आपको कम टाइम बनाना है। कम टाइम बनाने के लिए आपको क्लू चाहिए, तो क्लू मेंटेन मैं दूंगा आपको। कोई एक क्लू, जो भी क्लू बता रहा हूँ बस उसको आप ध्यान से देखिए। कह रहे हैं 7 व्यक्ति ए से लेके जी तक है, ए से लेके जी तक, कहाँ से ले हैं, ए से लेके जी तक, मतलब एस चालू है और जी पे खत्म है। एस चालू है और क्या है, जी पे खत्म, ठीक ना। एस चालू है और जी पे खत्म। ध्यान देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, गोल मेज के साथ बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। सी ए के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। सी जो है ए के बाएं से, बताओ इस बाएं साइड चलेगा,
तो मैं ए को यहाँ बैठा रहा हूँ, ए के बाएं से दूसरे स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, ये देखो यहाँ पर सी बैठ गया। ध्यान समझिएगा, ये आपका बायां चला, इधर बायां है इधर बायां है, कह रहे हैं सी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, तो पहला स्थान पर कोई और बैठा है, दूसरे स्थान मैंने सी को बैठा दिया। पहला पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब मैं उस पॉइंट को ढूंढूंगा जिसमें ए और सी निहित होंगे, वही पॉइंट में दूसरे पॉइंट में बैठाऊंगा। देखो ध्यान से, फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें दिया है, लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है। फ्रेंड्स ध्यान सुनिए, सी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है। यही बताना है कि डी के ठीक दाएं बैठा है, कौन बैठा है दाएं, ई, ओ सॉरी, डी के दाएं बैठा है कौन, सी बैठा है। कह रहे हैं ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, लेकिन डी के दाएं बैठा है, तो डी के दाएं बैठा दिया मैंने इसको, क्योंकि इस साइड से राइट चल रहा है। तो हमने 3 पॉइंट अब हमको मिला है, 3 पॉइंट हमको क्लियर है, 3 पॉइंट में से कोई पॉइंट मिलेगा उसे बैठा देंगे हम लोग ना। अब चलो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, बी जो है, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। कह रहे हैं बी जो है, ए हमको मिला है, ए है इसमें, बी जो है ए के दाहिने से तीसरा, तो दाहिना इस साइड से आएगा, इस साइड जाएगा, दाहिने तीसरा स्थान, पहला दूसरा तीसरा स्थान, पहले दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो गया बी, यहाँ पे कौन हो गया बी, ठीक है ना। कह रहे हैं जो बी है ए के दाहिने पहला दूसरा तीसरे स्थान बैठ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे है आपका तीसरे स्थान पर है, जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। ध्यान समझो, कह रहे हैं बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर, ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, और बोल रहा है कि जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। कह रहे हैं जी और ई इनके इन दोनों के बीच में बैठे हैं, तो जी और ई यहाँ बैठाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो जी और ई हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे। और इसमें बदल भी सकता है, यहाँ पे ई हो सकता है और यहाँ पे ये सकता है, कोई क्लियर भी नहीं है, क्लियर है कोई क्लियर नहीं है, यहाँ ई बैठ सकता है, यहाँ पे जी, बस बीच में है, दोनों बीच में हो सकते हैं। आगे देखो, कह रहे हैं उनके बीच में यफ का बैठने का स्थान क्या है। अभी यफ तो यहीं पे बैठेगा भैया, क्योंकि यफ बचा हुआ है, क्योंकि ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, और यफ नहीं बैठा है, जी और ई यहीं बैठेंगे, तो यफ का ये क्लियर हो गया, यफ का मैं यहाँ बैठा दे रहा हूँ। कह रहे हैं यफ का बैठने का स्थान बताइए, और ऑप्शन दिया गया है इसमें। अब ऑप्शन से मैं इसको सवाल को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जी और ई यहाँ पर फिक्स है, मतलब जी यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, ई यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, तो क्लियर नहीं, बीच में कह दिया है, फिक्स करता तो भाई बता देता कहाँ बैठा है, फिक्स नहीं किया इसलिए इसको यहीं पर छोड़ दिए हैं, मतलब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे उसको। ठीक, पहला पॉइंट है आपका यफ का बैठने का स्थान क्या है, तो यफ यहाँ पर बैठा है, फिक्स है उसका। अब देखो यफ का ऑप्शन से लगाएंगे इसको, कह रहे हैं सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में यफ है नहीं है, ये ए और सी के बीच में है। नेक्स्ट है ए के दाएं बैठा है, तो ए के दाहिना है, ये ए के बायां है, ए का है बायां, ठीक, ए का बायां है। नेक्स्ट है सी के दाएं है, सी के दाएं, अब देखो ये दाहिने चल रहा है, तो ये तो सी के दाएं हो गया नहीं हो गया, तो बताओ सी के दाहिने बैठा है नहीं, तो सी के दाहिने बैठा है, तो ये पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। चौथा है डी के बाएं है, तो बताओ डी के बाएं कहाँ से होगा, डी के बाएं इस साइड होगा, समझ में आया ना, तो क्या आ जाएगा सी के बाएं बैठा है, समझ में आया। तो ये जो यफ है सी के बाएं बैठा है, ओ सॉरी सी के दाहिने बैठा है, आपको दिख रहा है कि दाहिना इस साइड से आ रहा है, तो सी के दाहिने यफ बैठा है। कोई समस्या, इससे तो कोई प्रश्न नहीं बना, तो देखा जाता है, क्योंकि इसको क्लियर भी नहीं किए है ना, प्रश्न यहाँ से बना हुआ है यफ से, यफ खाली स्थान पर यफ को उठा दिए, तो सी के दाहिने क्या बैठ गया यफ। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूं ना कि देखिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट वही होना चाहिए, दूसरे पहले पॉइंट से मिलता रहना चाहिए, मतलब कि जो उसमें लेटर है वही लेटर उसमें होने चाहिए, एक लेटर, मतलब दोनों मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन एक लेटर कम से कम रहना चाहिए ताकि मैं आगे ग्राफ को बढ़ा सकूं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इस ऐसे केंद्र के मुख के अंदर हो चाहे केंद्र के मुख के बाहर हो, ऐसे ग्राफ को इस ग्राफ के प्रकार से बनाते हैं। और बैठाने का तरीका मैंने जैसे बताया है, अगर आप इस तरीके से आप बैठाते हैं, जीवन में कभी भी, मैं बता रहा हूँ, जीवन में कभी भी आपको ऐसे टाइप से कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप आराम से एक चुटकियों में से, मतलब चुटकी आएंगे और एक ग्राफ तैयार हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा सरल होता है। बस पॉइंट्स आपको समझ के बैठाना है, बस एक पॉइंट से रिलेट करना चाहिए दूसरा पॉइंट आपका, तब आप ग्राफ को बनाएंगे। आप एक बार में ग्राफ को पूरी तरह से ठीक तरीके से बना लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और ये पार्ट 1 आपका यहीं पे समाप्त होता है और टाइप 1 भी समाप्त होता है। अभी 2 टाइप है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है क्लास आप लोग जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।